अब की बार केकेआर, और ये बात सच भी हो गई, बादशाह हो गई ये टीम, तीसरी बार आईपीएल पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आप जानते हैं एक बड़ा अच्छा कनेक्शन भी है केकेआर और चेन्नई का, या शाहरुख खान और चेन्नई का। 2012 याद कीजिए, जब पहली बार कोलकाता ने आईपीएल का खिताब जीता। कहां मुकाबला हुआ था? चेन्नई में। शाहरुख खान का बुरा दौर शुरू होता है, लेकिन उनकी वापसी होती है एक सुपरहिट फिल्म से, उसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। एक बार फिर शाहरुख बुरे दौर से गुजर रहे थे, और तब उनकी सबसे बड़ी हिट जवान की बारत भी लिखी गई चेन्नई में, उस कहानी की बारत। और अब 2024 में एक बार फिर केकेआर चैंपियन बनी है, और मैच कहां हो रहा है? चेन्नई में। तो यही है वो कनेक्शन। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर, वरुण आर्यन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और वसीम भाई, चेन्नई में मुकाबला हो रहा है, सारा कनेक्शन बता दिया, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये येलो क्यों है आज, जब कनेक्शन ही है सब कुछ वैसा। बिल्कुल, आपने सारे कनेक्शन गिना दिए। मेरे ख्याल से इतने कनेक्शन तो शाहरुख खान को भी नहीं पता होंगे। नई मूवी के लिए उनको एक हिंट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनको ढूंढना पड़ेगा कोई स्क्रिप्ट राइटर चेन्नई से। लेकिन आज की ये स्क्रिप्ट है वरुण, ईएसपीएन क्रिकेट से मिल जाएगा शायद। लेकिन वरुण, आज की अगर इस स्क्रिप्ट की बात करें तो कोई फैंस ऐसे स्क्रिप्ट तो खैर नहीं सोच रहे होंगे कि कम से कम जो न्यूट्रल फैन है, केकेआर वाले तो भाई इससे बेहतर कोई जीत ही नहीं हो सकती है, लेकिन इतना एक तरफा मुकाबला हम लोगों ने शायद उम्मीद नहीं की। देखिए, कोई उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे मुकाबला होगा, इतना सिंगल साइडेड। पर अगर आप देखेंगे केकेआर को जो स्टार्ट हुआ आज, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोरा जैसे स्टार्ट किए, वो बहुत ही शानदार था। क्योंकि जो बॉल था, जो अभिषेक को आउट किया, वो बहुत ही कमाल का बॉल था। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को वैसा बॉल डालना इन द फाइनल, थर्ड बॉल, स्टार्क का क्लास दिखाता है। क्योंकि इसके पहले भी हेड को सेकंड बॉल में आउट किए थे। अगर आप देखेंगे बहुत सारे फाइनल्स में स्टार्क ऐसी बॉलिंग की है। तो स्टार्क को बैक किया केकेआर ने। जो फर्स्ट हाफ था उतना खास गया नहीं था स्टार्क का, पर केकेआर हमेशा जीत रही थी, तो स्टार्क को वो कुशन मिला फॉर्म में वापस आने के लिए। और जब फॉर्म में आए तो उसका इम्पैक्ट लास्ट 2 गेम्स में, स्पेशली इन द बिजनेस पार्ट ऑफ द सीजन, सेकंड टू नन रहा है। वसीम भाई, जैसा वरुण ने कहा, पहले 2 मैच, इन्होंने आखिरी 2 मैच की बात कही है, पहले 2 मैच में 100 रन दे दिए थे स्टार्क ने 8 ओवर में। और हर तरफ से सवाल उठने लगा था कि इतने महंगे 25 करोड़ रुपए में लिया गया, ये बैकफायर कर रहा है। लेकिन आखिरी 2 मैच, यानी प्लेऑफ और फिर क्वालिफायर और फिर ये फाइनल, दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच, ये होता है शायद बड़ा खिलाड़ी। बिल्कुल, और आप इतने ज़्यादा पैसे देते हैं इसीलिए कि वो जो इम्पोर्टेंट गेम्स होते हैं, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आप अपनी काबिलियत दिखाइए। और वो मिचेल स्टार्क ने दिखाया, वो चाहे क्वालिफायर 1 हो या फिर ये फाइनल हो या उससे पहले जो कुछ गेम्स हुए, वहाँ पे मिचेल स्टार्क ने अपनी काबिलियत दिखाई। और जैसे मैंने कहा कि वो डिलीवरी की बात करें, वो इम्पोर्टेंट स्टेजेस की बात करें, और वो वीक लिंक थोड़ा था। अगर हम कलकत्ता की टीम को पहले देखते ऑक्शन से पहले, तो वो एक फास्ट बॉलिंग की कमी थी, उन पे दाव लगाया, और वो ऐसा बिल्कुल जैसे हम कहते हैं पैसा वसूल, वो बिल्कुल उस तरह से परफॉर्मेंस किया। और बहुत डोमिनेंट टीम रही है कलकत्ता इस पूरे टूर्नामेंट में, और वेल वर्दी ऑफ बीइंग अ चैंपियन मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, और आपने उनके डोमिनेंट की बात की, डोमिनेंसी की बात की। एक आंकड़ा है कि इससे पहले सिर्फ एक टीम ऐसी थी जो सबसे कम 3 मैच हारते हुए चैंपियनशिप जीती थी। 3 मैच कोलकाता ने भी इस बार हारा है। आप दोनों बताएं, वो पहली टीम कौन थी जो सिर्फ 3 मैच हारी थी और चैंपियनशिप जीती थी पूरे सीजन में? मुंबई थी शायद। नहीं। सीएसके भी नहीं, आरआर थी 2008 में। सिर्फ 3 मैच हारी थी सीजन में, और उसके बाद चैंपियनशिप जीती थी। तो ये जो वर्चस्व है, इसमें कितना क्रेडिट देते हैं वरुण आप गौतम गंभीर का, या फिर अभिषेक नायर का, चंद्रकांत पंडित का, इन खिलाड़ियों का जो कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी टीम को आगे तक ले जाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली गौतम गंभीर एक डायरेक्शन लाए टीम में, और वो डायरेक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक एग्रेसिव माइंडसेट, और वो था नरेन का ओपनिंग करने से बहुत फ़ायदा हुआ टीम को। एक अच्छा स्टार्ट दिया नरेन और सॉल्ट ने। और देखिए, अगर आपको एक टूर्नामेंट जीतना, आपको थोड़ा लक भी चाहिए। अगर आप देखेंगे, सॉल्ट रिप्लेसमेंट में आए, वो कभी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे नहीं, पर जैसे आए वो स्क्वाड में उनका इम्पैक्ट सेकंड टू नन रहा है। और जो सवाल था आपका सपोर्ट स्टाफ के बारे, देखिए सपोर्ट स्टाफ का रोल जनरली उतना टॉक्ड अबाउट नहीं रहता है, पर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं बिहाइंड द सीन्स। जैसे अभिषेक नायर की बात करते हैं, वसीम भाई, वो सालों वो साल भर लगे रहते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स के पीछे,
चंद्रकांत पंडित है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ बहुत काम करते हैं ऑफ सीजन में, भरत अरुण है जो एक बहुत अच्छे बॉलिंग कोच है, और इन लोग को दाद देना ही पड़ेगा। पर एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप रहा है गौतम गंभीर का, वो ऑब्वियसली ये सब चीज़ को ड्राइव किया है। बिल्कुल। और वसीम भाई, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बतौर कोच आपने भी रहे हैं आप पंजाब के साथ, और जिस अंदाज में अभी भी आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं। लेकिन आज एक सरप्राइज ये लगा कि जितने भी खिलाड़ियों से आज बात हो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद गौतम गंभीर की बात होगी, शायद चंद्रकांत पंडित की बात होगी, लेकिन अभिषेक नायर का कई खिलाड़ियों ने नाम लिया कि क्रेडिट जाता है इस जीत को अभिषेक नायर के लिए। जी हाँ, और वो क्रेडिट जाना भी चाहिए क्योंकि केकेआर की एक एकेडमी है जो वो मुंबई में चलाते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स, वो चाहे रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो, रघुवंशी हो, इसके अलावा नीतीश राणा हो, तो इन सब के साथ वो थ्रू आउट द सीज़न काम करते रहते हैं। जब भी प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं उनकी एकेडमी चलती रहती है, और नो वंडर कि वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं क्योंकि इतना वो काम करते हैं उनके साथ में। जब भी कोई प्लेयर अवेलेबल होता है जिसके मैचेस नहीं होते हैं या वो रिहैब से गुजर रहा है, तो वो यहाँ आता है, उनके साथ प्रैक्टिस करता है, वो वक्त बिताता है, और इवेंचुअली वो फ़ायदा केकेआर को होता है। तो ये इस तरह से पूरा साल वो एकेडमी चलना, राजस्थान रॉयल्स की भी उस तरह से एकेडमी मुंबई भी करती है, तो आई थिंक वो एक तरह से अनसंग हीरो है कहीं ना कहीं, जो थ्रू आउट सीज़न लगे रहते हैं। और उस वजह से मुझे लगता है कि वो स्काउटिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है, कि वो प्लेयर्स को देखते रहते हैं थ्रू आउट द सीज़न कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन यंग प्लेयर है। रघुवंशी इस साल हमको नज़र आए, हर्षित राणा बहुत बढ़िया पिक रहे, सुयश शर्मा, तो ये शायद फ़ायदा उनको यही पहुंचता है कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ इतने जुड़े हुए रहते हैं, थ्रू आउट द सीज़न काम करते हैं, तो बहुत सारा क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि तीसरी बार कोलकाता ने खिताब अपने नाम किया, और जिस अंदाज में किया है वो लाजवाब। लेकिन अगर हैदराबाद की, वसीम भाई, अब बात करें, इस मैच की हम बात करें, बारिश हो रही थी कल, खेल बिल्कुल वहां पर, मतलब प्रैक्टिस वहां बिल्कुल नहीं हो पाई, कवर्स ढके हुए थे। उसके बाद आप टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, ये फैसला आपने कैसे देखा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद उनका डिसीजन बना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो एलिमिनेटर जीता पहले बैटिंग करके, वहाँ वो टॉस हार गए थे, वहाँ शायद टॉस जीता था उन्होंने, 175 रन बनाए थे, और बॉल जैसे स्पिन करने लगा, और उतना ड्यू गिरा नहीं था क्योंकि वो ओवरकास्ट कंडीशन थी, थोड़ी बारिश भी हो रही है चेन्नई में, तो शायद मुझे लगता है कि उस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि उन्होंने सोचा होगा कि हमारी बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम एक डिसेंट स्कोर लगा देते हैं और बॉल अगर उसी तरह स्पिन होता है तो शायद दिक्कतें हो सकती है। और फाइनल में आप चाहते हैं कि जिस तरह से जो आपकी डोमिनेंट फोर्स रही है, बैटिंग उनकी डोमिनेंट फोर्स रही है, तो उनको थोड़ा सा लेस प्रेशर दिया जाए अगर वो बैटिंग चल पड़ती। ऑब्वियसली डिबेटेबल ये डिसीजन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिच इतना आसान नहीं था, बॉल स्विंग हो रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है केकेआर की तारीफ भी करनी होगी, जिस तरह से गेंदबाजी की। हमने मिचेल स्टार्क की बात की, हर्षित राणा, एंड्रे रसल ने जिस तरह गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिसीजन पे ऑब्वियसली वो पॉन्डर करेंगे, बट मुझे लगता है कि वो बैटिंग का जो अप्रोच भी था, थोड़ा सा वो भी अडेप्ट कर सकते थे कि शायद 160-70 का अगर टारगेट लेके चलते तो मेरे ख्याल से मैच थोड़ा सा क्लोज होता। बिल्कुल वरुण, और वरुण एक गेंदबाज के तौर पर जब ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने कहा कि अगर हम टॉस जीते तो भाई हम पहले बॉलिंग ही करते हैं, हम तैयार थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा टॉस हारने से। आप भी बॉलर हैं, और जब ऐसी कंडीशन देखते हैं कि पिच के ऊपर में कवर्स हैं और बारिश के बाद मैच शुरू हो रहा है, तो ऐसे बॉलर खुश होते हैं कि भाई चलो पहले यूज किया जाए मॉइस्चर का? देखिए, पिच एक चीज़ होता है और उसके बाद आपका बॉलिंग क्वालिटी भी एक चीज़ होता है। पिच कैसे भी दे दो, अगर आप बॉलिंग ढंग से नहीं डालेंगे तो आपको विकेट नहीं मिलेगा। केकेआर एक्चुअली उनका बॉलिंग का तारीफ करना पड़ेगा, जैसे वसीम भाई ने कहा कि बॉल सही जगह पे गिराए, बहुत ही क्लास का बॉलिंग किया। जो अगर आप वैभव अरोरा का भी बॉल देखेंगे, फर्स्ट अप टू ट्रेविस हेड, पहला बॉल ऑलमोस्ट फोर्थ लेग स्टंप में पिच किया, वहाँ से बॉल कट के ऑफ स्टंप की तरफ जा रहा था। तो आप विकेट में आप मॉइस्चर दे दीजिए या टर्नर बनाइए, पर अगर बॉल वहाँ गिराएंगे नहीं बॉलर तो आपको विकेट नहीं मिलेगा। तो पिच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट केकेआर का बॉलिंग था आज, और पिच का कॉन्वर्सेशन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट मैच देखेंगे ज़्यादा ड्यू नहीं गिरा था, आज भी ज़्यादा ड्यू नहीं गिरा था। तो मेरे हिसाब से वो लोग का सही कॉल था, पर बैकफायर किया क्योंकि उनका बैटिंग वैसे सपोर्ट नहीं कर पाया उनका बॉलर्स को। और क्या एक डिबेट को और बंद कर दिया, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि भाई पैट कमिंस का तोड़ किसी के पास नहीं है, बतौर कप्तान बड़े तगड़े हैं, और इस बार भी कहा जा रहा था पैट कमिंस हैदराबाद वो आगे ले जाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने इस डिबेट को रोक दिया कि नहीं,
भारतीय कप्तान भी कहीं कम नहीं है इन चीजों से। जी, श्रेयस बहुत अच्छा कप्तानी किया, पैट कमिंस ने भी बहुत अच्छा कप्तानी किया, पर एंड ऑफ द डे कप्तान का साथ को टीम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीम सपोर्ट नहीं करेगा आपको तो आप कितना भी अच्छा कप्तानी कर लीजिए, आपका टीम नहीं जीतने वाला। और आज श्रेयस अय्यर का टीम उसको सपोर्ट किया है, और उसके सारे स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन स्टेप अप किए, स्पेशली फाइनल में, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले और कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले थ्रू आउट द सीजन। पर पैट कमिंस कप्तानी अच्छे किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर एंड ऑफ द डे जो टीम बेटर क्रिकेट खेली वही जीती है। जो जीता वही सिकंदर कहा ही जाता है, और श्रेयस अय्यर बादशाह बन चुके हैं, तीसरी बार जीत गई है कोलकाता। आखिर में चलते चलते वसीम भाई, अगर इस वेंकटेश अय्यर को आप देखें, ये सीजन उनके लिए मतलब आज भी फाइनल में अर्धशतक लगाना, जिस अंदाज में उन्होंने खेला, 2021 में भी बड़ा तगड़ा सीजन था, फाइनल में पहुंची थी केकेआर, भले ही जीत नहीं पाई थी, उसका मलाल खत्म हुआ, वेंकटेश अय्यर ने कर दिया इस बार। बिल्कुल। वो सीज़न भी बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा था उनका सेकेंड हाफ में, राइट। और इस सीज़न भी सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि जो 5-6 इनिंग्स उन्होंने खेली है बैक एंड जो टूर्नामेंट में, वो कमाल की पारियां खेली। आज भी थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी, ट्रिकी चेस भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है, मतलब एक अलग फॉर्म में नज़र आए, अलग कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं, और कितने आसानी से मतलब छक्के लगा रहे हैं। और शुरुआत में वो फॉर्म नहीं था, लेकिन केकेआर अगेन वही वो कॉन्फिडेंस, वो आपने जो बैक किया है प्लेयर्स को, वो नज़र आता है कि इवन दो आपके पास वो काबिलियत थी और आपका फॉर्म नहीं था, लेकिन आपको खिलाया गया, जैसे मिचेल स्टार्क है या दूसरे भी प्लेयर है। तो तारीफ़ यहाँ पे उनकी मैनेजमेंट को भी करनी होगी, बट वेंकटेश अय्यर ने मुझे लगता है कि जाते जाते अपनी दावेदारी रख दी है कि अब इसके आगे वर्ल्ड कप के बाद जब टीम निकलेगी तो वो उनका नाम भी आ सकता है उस टीम के अंदर। यानी भाई मैं भी हूं, मेरे तरफ भी आप नजर रखिए। और ऐसा अक्सर देखते भी हम कि आईपीएल जो जीतता है वरुण, वो कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता है कि ये भी एक कैप्टन्स का कंटेंडर है भारत के लिए, या उस टीम के लिए जिस टीम का वो खिलाड़ी है। तो क्या ये माने आपसे एक सवाल के तौर पर कि अब अगले सीजन में रिटेन, मेगा ऑक्शन से पहले अगर रिटेन की बात हो, तो वो 4 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं? एक तो अय्यर का आप नाम लेंगे, बाकी 3 स्टार्क। देखिए, अय्यर, नरेन, रसल, ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। चौथा बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहेगा, स्टार्क मेरे हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे फास्ट बॉलर लेकिन को आप नहीं छोड़ सकते। दो फॉरनर आपने बोल दिए, और शायद वो नियम के हिसाब से 2 ही फॉरनर आप कर सकते हैं। तब आपको रसल और नरेन को रखना ही हो, क्योंकि वो लोग को खिला के आप ऑलमोस्ट 13 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। स्टार्क को मे बी राइट टू मैच में यूज करेंगे, नहीं तो वो लोग रिंकू या वेंकी दोनों में से एक को रखेंगे। वसीम भाई सेम सवाल, 4 खिलाड़ी आपके। मुझे लगता है कि वो रसल नारायण के आगे आप तो देख नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है ऑलराउंड बैटिंग बॉलिंग में, तो वो 2 तो मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस चॉइस है। श्रेयस अय्यर उनके कप्तान है, तो वो तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरह उन्होंने लीड किया है। इवन तो बैट से उतने रन नहीं आए, लेकिन कप्तानी मुझे लगता है कि बहुत कम गलतियाँ की, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रूप्स को हैंडल किया। और शायद जैसे वरुण ने कहा कि रिंकू और रघुवंशी, रघुवंशी बोल रहा हूँ मैं, वेंकटेश अय्यर, इन दोनों में से कोई एक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई केकेआर के फैंस खुश बहुत हैं, आप जाहिर तौर पर जिस अंदाज में बादशाह बनी है टीम, लेकिन अब कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होते हैं ये तो बताया वरुण और वसीम ने। आप क्या सोचते हैं कौन से किए जा सकते हैं, आप जरूर बताएं, कमेंट करें और मुबारकबाद देते रहें। लेकिन देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।